इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में है मेरी सहयोगी ज्योत्सना पाटनी। एक वक्त था जब झुकती हुई रीढ़, कमर दर्द और बीमारियां बढ़ती उम्र का सिग्नल हुआ करती थीं, लेकिन अब बहुत कम उम्र के लोग भी इस तरह की बीमारियों में जकड़े हुए नजर आते हैं। बिल्कुल हुसैन, शुगर, हाइपरटेंशन के मरीज तो घर घर में है ही, लेकिन कमर दर्द भी यंगस्टर्स की लाइफ का हिस्सा बन चुका है। सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस जैसे भारी भारी शब्द बच्चों के लिए बहुत कॉमन हो गए हैं। और स्टडीज की माने तो देश में 100 में से 80 लोग कमर दर्द से परेशान हैं। आंकड़े बताते हैं कि लगभग हर शख्स अपनी जिंदगी में किसी ना किसी तरह के स्पाइनल प्रॉब्लम से जूझता है, जिसमें से स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल या फिर मसल्स का पुल हो जाना बहुत आम सी बातें हैं। और इतना ही नहीं हुसैन, कोरोना ने कमर दर्द के मरीजों की संख्या को भी 2 तरीके से बढ़ाया है। जो पहला तरीका है, पहला कारण है, उसकी बात करें तो वर्क फ्रॉम होम कल्चर, जिसने ज्यादातर प्रोफेशनल्स को जो पिछले 1.5 साल से जाने अनजाने गलत पोस्चर में बैठकर काम कर रहे हैं, उनको रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याएं, बीमारियां दी हैं। और दूसरी वजह यह है कोरोना का साइड इफेक्ट जो स्पाइन में इन्फेक्शन कर रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक कोरोना के कुछ गंभीर मरीजों की रीढ़ में इन्फेक्शन पाया गया। जब ज्यादा कोरोना जिसे को संक्रमित हुए जो लोग और बहुत ज्यादा परेशान हुए, उनकी रीढ़ में इन्फेक्शन पाया गया। दवाओं के बाद जब यह इन्फेक्शन ठीक नहीं हुआ, तब ऑपरेशन तक करने की नौबत आ गई। कोरोना के जिन मरीजों में इम्यूनिटी बहुत कम होती है, उनको यह इन्फेक्शन होता है, ऐसा माना जाता है। बिल्कुल, डॉक्टर, साइंटिस्ट कोरोना की 3rd वेव का आना बिल्कुल तय मान रहे हैं। और ऐसे में अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो वायरस स्पाइन पर भी हमला कर सकता है। और अगर वर्क फ्रॉम होम कल्चर इसी तरह चलता रहा तो आज नहीं तो कल स्पाइन की बीमारियां बढ़ ही सकती हैं। तो फिर सवाल यह उठता है कि लैपटॉप के सामने किस तरीके से बैठा जाए कि स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारी ना पकड़े, मोबाइल पर कैसे काम करें ताकि सर्वाइकल से बचे रहें, और योग आयुर्वेद से स्पाइन की प्रॉब्लम को कैसे क्योर किया जा सकता है, यह सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वामी रामदेव, जिनका दावा है कि गर्दन का दर्द हो या फिर कमर का दर्द योग से 15 दिनों के अंदर पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। क्या है स्वामी जी आगे आपके हाथ में? ये प्रणाम। और आज ये मधुमक्खियों का घर है, करती हैं। इसमें पूरा शहद अंदर भरा हुआ है और ये शहद निकालो, दूध, शहद जो है उसको हम निकाल लेते हैं, फिर पूरा निचोड़ लेते हैं और निचोड़ करके तो फिर इसी शहद को हम पूरे देश के लोगों के सामने पहुंचाते हैं, जो ये शहद होता है। अब ये शहद तो अब निकाला हुआ है हमने, और ऐसे ही पूरे इसकी लाखों कॉलोनियां हैं वहां से लेकर के, और फिर हम ये तैयार कर देते हैं देश के लोगों के लिए और देश के लोगों को उपलब्ध करा देते हैं। ये हड्डियों के लिए बड़ा जबरदस्त होता है। गिलास भी लिया हो तो दूध में ये शहद डाल दिया और शहद डाल करके और फिर इसको पी लिया। ये हड्डियों को इतनी मजबूती दे देता है। अब लोग जो है उल्टी पुल्टी चीजें खाते हैं, एक तो दूध और उसमें हनी ऊपर से, तो ये इतना जबरदस्त है कि ये जिसने पी लिया तो फिर उसकी हड्डियां खूब मजबूत हो जाएंगी और स्वादिष्ट भी बहुत लगता है। ठंडे दूध में ऐसे हनी डाल करके पीते हैं। स्वामी जी, मैं तो अभी तक ये सोच के हैरान हूं कि मधुमक्खी छोटी को जिस तरीके से आपने हाथों में पकड़ रखा था उस पूरी शीट को, वो भी बड़ा कमाल का है, क्योंकि मधुमक्खियां नाराज हो जाएं तो क्या हाल करती हमने देखा है। मधुमक्खियां भी अहिंसक हो गई हमारे यहाँ। अब देखो छोटा सा बालक है, ये सब की कमर का कबाड़ा हो रखा था,
ये देखने में अभी तो ये ठीक ठाक मॉडल दिख रहे हैं, पहले इनके ऐसे हाल थे जैसे इसके हो रखे हैं। कहाँ से बेटा? पंजाब। अब देखो इसके पूरी पीछे की रीढ़ की हड्डी, फिर पेट, सब पूरा ऐसे हो रखा है। और अभी कितने दिन हुए यहाँ है? 3 दिन में क्या हाल है? अभी बेटर है, साइड में कमर के साइड में है, थोड़ा आराम है। यहाँ पे हड्डी उठी है, वहाँ पे दर्द है, मगर साइड में। अब इसकी पूरी कमर जो है सीधी कर देंगे। और यहाँ तो ये बहनों में तो कमाल ही कर दिया। चलो ये तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये टीचर है, और तुम ये होम मेकर, ये डिफेंस में जॉब करती है कोई। तो ये डिफेंस में वाली को भी डिफेक्ट आ गया था। गद्दी क्या हो गई थी तेरी? ओम स्वामी जी, मेरा 2010 में एकदम सुबह उठी तो मेरी बिल्कुल चलने की हालत नहीं थी। मेरी लेग से नीचे तक चला गया था, लेफ्ट लेग में दर्द। तो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा MRI कराओ। MRI कराया तो उसने बोला कि आपके कुशन हट गया है, 2 और 3 वर्टिब्रा के बीच का कुशन हट गया है, फ्लूइड रप्चर हो गया है, तो आपको इमीडिएट सर्जरी करवानी है। तो सर्जरी नहीं करवाई? मैं इस कंडीशन में नहीं थी कि मैं गाड़ी में भी बैठ सकूं। मेरी लेफ्ट लेग के यहाँ तक दर्द चला गया था। अभी ये दौड़ लगा रही है। क्या नाम है? अनीता। चलो मैं डिफेंस में फिर डिफेक्ट आ गया, और इस अगली वाली को देना। और मैं गुरुग्राम से आई, फिर मैंने एक डॉक्टर ने मुझे मैं नहीं जा सकती थी, मेरे हस्बैंड MRI की रिपोर्ट ले लेके कई डॉक्टरों के पास जाते थे, लेकिन योग करके ठीक हाँ। ये लाइव एग्जांपल है इसको। अनुलोम विलोम हो सकता है। चलो ताड़ासन करो। ओम गुरुजी। और ये ताड़ासन, ये अभ्यास भी बता रहे हैं। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और अर्ध चक्रासन, यहाँ से शुरू करके पूरे 15 अभ्यास बताएंगे आज सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन सिरब्रस शर्टिका लोमोस्पॉन्डिलाइटिस के लिए। तेरे को क्या होता बेटा? ओम गुरुजी, मेरे को 11 साल से स्लिप डिस्क है। और 11 साल से? जी। और उम्र मैं कितनी है? मैं 46 इयर्स की हूँ। और मैं फिर दिल्ली में बहुत सारा इलाज कराई, उन्होंने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, दवा खाओ। फिर मुझे कुछ नहीं आराम मिला, फिर लेग में क्रैम्प आते थे। फिर यहाँ 3 दिनों में ही मुझे बहुत आराम है। 3 दिनों में? जो 11 सालों में हुआ 3 दिन में आराम मिल गया? जी बोल रही है? जी गुरु जी। और पोटली इंडिया टीवी पर लोग देख जी जी आगे वाली को देना। 3 दिन में इसे देखो। अच्छा स्वामी जी, कमर साध ली। आज आपने कार्यक्रम की शुरुआत देखी, प्रोफेशन में थी, मिठास वाली की है। पढ़ा नहीं सकती थी, और बैठने के लिए भी डॉक्टर ने मना कर दिया था। शाटिका की प्रॉब्लम भी हो गई थी कमर में। स्वामी जी, आज मिठास के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, लेकिन स्पाइन से जुड़ी परेशानी जिस किसी को भी होती है, उसकी जिंदगी में बहुत सारी कड़वाहट होती है, और हमारी कोशिश है कि आज इसी कड़वाहट को खत्म किया जाएगा। आपने कमर को मजबूत बनाने के लिए योगाभ्यास की शुरुआत कर दी है, लेकिन स्वामी जी बहुत से लोग ऐसे हैं जो लंबे वक्त तक कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करते हैं और सही तरीके से शायद बैठते नहीं हैं। उसके बाद उनके कमर में अकड़न महसूस होने लगती है, और जब वो कुर्सी से उठने के बाद कुछ देर चलने की कोशिश करते हैं तो उनको काफी दिक्कत होती है। तो योग के जरिए इस परेशानी को कैसे दूर करना है? देखो, बैठने का एक तरीका तो वज्रासन में बैठो तो सीधे ही बैठेंगे। अब जिनके घुटने भी खराब हो गए वो भी कोशिश करें ऐसे भी बैठे तो सीधे बैठे, और ये अभ्यास शुरू करें। आज पूरे अभ्यास बता रहे हैं। अब ये टीचिंग जॉब में ही थी ये बहन जी, और इसकी कमर का भी कबाड़ा हो गया था। टेढ़ी होके खड़ी होती थी। टेढ़ी होके खड़ी होती। सीढ़ियाँ उतरनी मुश्किल होती और थी। उम्र कितनी है? उम्र 60। अब ठीक हो गई? हाँ जी। क्या नाम है? पूनम। पूनम। ये सारी ऐसे ही कबाड़ा करके बैठी हुई थी, और ये तो सीए थी, इसको भी बहुत काम करना पड़ता था। ऑपरेशन बोला था डॉक्टर ने कि ऑपरेशन कराओ। ऑपरेशन बोला था, हाँ जी, फिर बच गई है। हाँ। उसको देना। देखो ये अभ्यास करना है। ओम गुरुजी। एक, फिर ये दूसरा ऐसे। तो क्या है, लॉन्ग सिटिंग जॉब है, मतलब पूरा दिन बैठे रहना, नाम है काम बेटा? करना। नेहा मंगल। नेहा मंगल। पहले लोग कहते थे दिमाग वाला काम है, सीए करना तो बहुत बड़ी पढ़ाई है, आईएएस आईपीएस से भी बड़ा उसमें दिमाग लगता है। लेकिन बेटियां भी सीए हो रही हैं, पहले तो अभिनंदन है। और फिर पढ़ाई के दौरान कमर गड़बड़ पढ़ाई में, हाँ, पढ़ाई भी लॉन्ग सिटिंग रहता था। 12th में भी जैसे मेरिट होल्डर रही, तो हमेशा ऐसे लगता था मुझे कि मतलब बस बैठे रह के बस पढ़ना है, तो सिटिंग से बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग गई थी। मतलब मैं वॉक करना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया था। अब क्या हाल है? फिर अब मेरा बहुत आराम है, मतलब 98% आराम है। कभी कभी बहुत मामूली दर्द होता है। करती है बस। पूरा योगा करती हूँ। पहले मैं वॉक भी नहीं कर पाती थी, मतलब 6-6 घंटे क्लास भी लेती थी, सेशंस वगैरह, तो उसके बाद से मुझे बहुत ज़्यादा पेन होने लगे, घर पे आके चिड़चिड़ होने लगी थी। अभी आराम हो गया है, बहुत आराम। 30 ला
अब देखो इसी उम्र में लंबे लंबे श्वास, एक कदम नहीं चल सकते थे, खड़े नहीं रह सकते थे। ये करो करो बेटा, अब करो, आप भी करो। तो देखो ये कुछ लाइव एग्जांपल्स में इसलिए रोज देता हूँ, ये जो मेरे पास तो 1000 लोग हैं, उसमें छांटने पड़ते हैं कि ये जो है जो योग से रोग मुक्त हो गए, और वो भी 2-3 दिनों से लेके 5-7 दिनों में। ये अभ्यास ऐसे करें, फिर ये ऐसे करें, बैठने का पोस्चर ठीक रखें, लेटने का पोस्चर ठीक रखें, ज़्यादा वजन ना उठाएं और कब्ज ना होने दें। हम तो यहाँ बस्ती क्रिया कराते हैं, कब्ज होने से भी ये कमर में दर्द और रीढ़ की हड्डी की समस्याएं होती हैं, क्योंकि मूलाधार चक्र उस पर प्रेशर आता है कब्ज होने से, और पूरा वात प्रकोपित हो जाता है कॉन्स्टिपेशन होने से। तो कॉन्स्टिपेशन ना होने दें, सीधे बैठें। 3 चीज़ों से वात सबसे ज़्यादा बढ़ता है, एक तो चिंता से, दूसरा कब्ज से, और तीसरा गलत पोस्चर में बैठने से कमर में दर्द बढ़ने से लेकर के फिर पूरा जो हमारा लाइफस्टाइल है ना, हमारा जीने का तरीका, वो गड़बड़ होने से कमर में दर्द बढ़ जाता है। खट्टी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, टाइम पूरा समय से सोते नहीं है, समय से जागते नहीं हैं, शरीर चक्र गड़बड़ हो जाता है। अब ये हल्के हल्के अभ्यास हैं। किसी किसी को तो इतनी गर्दन गड़बड़ हो जाती है कि ऐसे ऐसे भी नहीं घुमा पाते, यहाँ से इधर भी नहीं हो पाती, ऐसे ये। और फिर आप पोस्चर शुरू करते हैं, खड़े होकर के, बैठ करके अभ्यास, फिर उल्टे और सीधे लेट करके। ये अभ्यास ऐसे ही करना है, करो ऐसे आराम से। ये तो सारी ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई प्रोफेशनल योगी नहीं हो। करो, पीछे की ओर देखो। और हर एज ग्रुप है हमारे पास, छोटे भी हैं और बड़े बच्चे भी हैं, और इन्होंने अपने आप को संभाल लिया है, संवार लिया है। एक एक अभ्यास 10-20 सेकंड से लेकर के, और आधा 1-1 मिनट करना है ऐसे। जो ऐसे पूरा ना कर पाए तो ऐसे कर लो, देखो ऐसे। चंद्र प्रभावती, त्रयोदशांग गुग्गल, योगराज गुग्गल, जिनको यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है तो कैशोर गुग्गल, गोक्षरादि गुग्गल भी ले ले, ऐसे फिर ऐसे। और नहीं तो पीड़ानिल खाली पेट ऑर्थोग्रिड खाने के बाद ले ले, और ये अभ्यास कर ले। एक्यूप्रेशर बहुत जबरदस्ती इसमें लाभ करता है। निश्चिंत रहे और अपने बैठने के पोस्चर से लेकर के अपने खान पान को ठीक रखें और कब्ज ना होने दें। ऐसे किया, और अब उल्टे लेट जाएंगे। उल्टे लेट करके एक एक पैर को अथवा दोनों पैरों को पीछे से उठाएंगे। अब एक एक अभ्यास 1-1, 2-2 मिनट से लेकर के 5-5, 10-10 मिनट, और जिनको एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस हो जाता है उनको तो हम 100 बार करा देते हैं। मैंने 5-5, 10-10 साल के कमर के दर्द, हुसैन भाई जी, ये 5-10 दिन में ठीक कर दिए। क्या किया? मकरासन, फिर ये देखो भुजंगासन। ऐसे 2 बार से शुरू किया, 2 बार से ऐसे शुरू करके ऐसे धीरे धीरे, और 100 बार तक करवा देता हूं। कितनी बार तक बच्चों? 100 बार तक। ये दोनों पीछे माँ बेटी हैं क्या? तगड़ी तगड़ी। और स्वामी जी, तेरे को भी कमर में दर्द था बेटे? फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई। क्या नाम है? मेरा नाम डिम्पल मित्तल। डिम्पल मित्तल? हाँ जी। हाँ, वो तो लग रही थी मित्तल है। बड़ियों के बच्चे ऐसे तगड़े हो सकते हैं। तो अब फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई? हाँ जी, बहुत देर से योगा कर रही हूँ मैं। आगे झुक। हाँ जी। आगे झुको और झुको। अरे सच में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई इसकी तो। हाँ जी, हर तरह का योगा, हर जगह मुड़ जाती हूँ मैं। बहुत अच्छी बात है बेटा, अब छोड़ना मत। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो पतले वेट लूज करना है। पतला भी होना है। चलो करो ऐसे 100 बार करो, पतली भी हो जाएगी, कमर भी अच्छी हो जाएगी। ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ये ऐसे 10-20 बार से शुरू करके और 25, 50, 100 बार तक करा देते हैं, और स्ट्रक्चरल बैलेंस पूरा हो जाता है, रीढ़ की हड्डी मजबूत हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं बेड रेस्ट करो, मैं कहता हूँ बेड रेस्ट बड़ा बैड है। ऐसे
ऐसे करो, करने से ही होगा। क्या बोला? बड़े होने से कुछ नहीं होगा। स्वामी जी और बहुत लेटे सारी रहने बैड से चीजें हैं, कुछ नहीं मिलता है संसार में। जरा एक इसलिए एक करके सबको जरा बेहतर किया जाए। तो स्वामी जी, जो लोग कमर की दर्द से जूझ रहे हैं, कई बार ये शिकायत जो है उनके पैरों तक चली जाती है, टांगों की मसल्स पर भी कमर का जो दर्द है वो इफेक्ट करता है और इसकी वजह से टांगे कमजोर हो जाती हैं। हाँ। ऐसे में टांगे कमजोर ना हो, पैरों तक कमर का दर्द ना जाए, आप क्या बताएंगे जो लोग योगाभ्यास आपके साथ कर रहे हैं जिनको कमर दर्द की शिकायत है, ताकि पैर उनके ठीक रहे और कमर दर्द भी उनके ठीक हो जाए? ये दर्द तक टांगों तक जाता है तो एक तो जो हमारे नव प्रेश होती है उसमें एक तो भुजंगासन में ये तिर्यक भुजंगासन भी जरूर करें, फिर शलभासन भी करें और फिर सीधे लेट करके मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, ये जो पूरा आज पैकेज है, ये पैकेज जो कर लेंगे तो मैं 1 मिनट में बात पूरी कर देता हूँ। तो इससे नर्व प्रेशर नहीं बंद हो जाएंगे, 33 के 33 वर्टिब्राज अच्छे हो जाएंगे, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सेरेब्रस की स्ciatica, यहाँ तक कि एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी अच्छा हो जाएगा। एक एक पैर को उठाए ऐसे सीधा, दोनों से तो ना उठा पाएंगे क्योंकि दोनों उठाने से दर्द बढ़ जाता है। और फिर धनुरासन में खाली ऐसे पकड़ के रखे, ज़्यादा दर्द है तो फिर धीरे 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 ऐसे भी हो जाएगा। और फिर शलभासन में एक एक पैर उठाया था और ऐसे भी कर ले, ऐसे और ऐसे भी 10-10, 20-20 सेकंड से शुरू करके 1-1, 2-2 मिनट तक ऐसे करें, फिर ऐसे भी हो जाता है। और जैसे नौकासन करते हैं तो विपरीत नौकासन ऐसे भी हो जाता है। अब एक एक अभ्यास को 10-20 सेकंड से शुरू करके और लेके चले जाते हैं 1-1 मिनट तक। अब जो आपने बताया टांग में दर्द नीचे आता है, sciatica पेन हो जाता है, लंगड़ी बाय बोलते हैं उसको, संस्कृत में गृध्रसी बोलते हैं। पैर मोड़िए, घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, गर्दन बाई तरफ तो पैर दाई तरफ, दाई तरफ पैर तो गर्दन बाई तरफ। देखो एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन, एक स्थिति में ऐसे रोकते हैं और लंबे लंबे श्वास लेते रहते हैं ऐसे ऐसे, एक तरफ से किया, दूसरी तरफ से भी किया। होले होले करें, जोर जबरदस्ती ना करें, अनाड़ीपने से ना करें, विवेकी होकर के करना, जोगी जोग जुगत से करना, ओ जोगी जोग जुगत से करना, कार्य वचन निर्मल मन रहना, संभल संभल पग धरना, सब पर करुणा मुदिता मैत्री ब्रह्म विहार विहरना, ओ जोगी जोग जुगत से करना। युक्ति पूर्वक करें योग। हाँ, कुछ लोग अनाड़ीपने से योग करते हैं, कर्म योग करते हैं, अनाड़ीपने से हर काम करेंगे, घर में, परिवार में, व्यापार में, राजनीति में अनाड़ीपने से लगे रहते हैं। ना मेरे भाई, एक पैर घुटने, देखो एक घुटना जमीन पर, दूसरा घुटना पंजे के ऊपर, ऐसे युक्ति पूर्वक करें हर काम को, युक्ति पूर्वक करें। यही है ज्ञान योग, भक्ति पूर्वक करें। स्वामी जी, अब जब से हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, बहुत सारे योगा टीचर तैयार हुए हैं और जो भी लोग अनाड़ी हैं उनको शिक्षित किया जा रहा है और लोग अनाड़ी नहीं रहेंगे, इसी कोशिश में हम लगे हुए हैं। अनाड़ी अगाड़ी आ गए। जी स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, खराब पोस्चर का जो असर है उसका असर अगर कमर पे पड़ता है तो गर्दन पर भी पड़ता है। सर्वाइकल के मरीजों को चक्कर भी आता है, तो गर्दन के लिए भी जरा गर्दन को ठीक रखा जाए, उसके लिए भी कुछ एक्सरसाइज बता दीजिए जो ऐसे मरीजों जिनको गर्दन की परेशानी है उनके लिए काम का हो, क्योंकि अक्सर लोग बैठे बैठे काम करते करते थक जाते हैं, गर्दन में दर्द हो जाता है। गर्दन के लिए भी बड़ा जबरदस्त है। जो ऐसे ना कर सके ना, उनके पैर ऐसे रस्सी से बांध के, ऐसे हाथ और पैर को रस्सी से बांध दे थोड़ी देर, और दूसरे हाथ को ऐसे खींच करके खूंटी से बांध दे। थोड़ी देर उनको जो है ऐसे थोड़ा एक स्थान पर, ऐसे ही एक योगी हुए, हाँ, पूना में अयंगर जी, वो ऐसे बांध बूंद करके योग करवाते थे। लोग करते नहीं आराम से, तो फिर जो है बांध बूंद करके फिर योग करवाते थे। इतनी खराब हालत हो जाती है बहुतों की तो कर ही नहीं पाते, तो एक एक स्थिति में वो बांध करके 5-10 मिनट डाल दिया करते, लोग निचले पड़े रहते चुपचाप,
और फिर वो अपने आप ही ठीक हो जाते। तो जिनको गर्दन में दर्द है, जो प्रारंभ में हमने हाथ घुमाने वाले, गर्दन घुमाने वाले अभ्यास बताए थे वो तो करें। फिर ये भी करें, सिर ना उठाएं आगे की तरफ, अर्ध पवन मुक्तासन ये भी करें, एक पाद उत्तान आसन ये भी करें। सर्वांग आसन हलासन नहीं करना जिनको भी गर्दन में दर्द है, और आगे झुकने वाले अभ्यास नहीं करना जिनको भी कमर में दर्द है। एक एक अभ्यास को 5-10 सेकंड से प्रारंभ किया जाता है हुसैन भाई। घुटना देखो सीधा, पंजा तना हुआ। अब कुछ लोग करेंगे ना ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। जिनको बहुत ज्यादा दर्द होता है उनको कष्ट होता है, लेकिन बाकी तो करें ऐसे, पूरा ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे जितना हो सके परफेक्शन के साथ करें। एक पाद उत्तान आसन, फिर है सेतु बंधासन, बीच से उठा लिया और थोड़ी देर ऐसे रोक के रखा, लंबे लंबे श्वास लेते रहे। जितने भी अभ्यास आज बता रहे हैं, बाकी अभ्यास तो हम सब जो आगे झुकने वाले अभ्यास हैं वो तो कपाल भाती, बाह्य प्राणायाम, मूल बंद ऊंचाई के साथ कराते हैं। ये अभ्यंतर प्राणायाम श्वास भर के और ऐसे रोक लिया, अथवा लंबे लंबे श्वासों के साथ करें। इससे पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस भी हो जाता है और नस नाड़ियां हड्डियां जो कमजोर हो गई हैं वो भी ठीक हो जाती हैं। विटामिन डी की कमी से, विटामिन B12 की कमी से, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा की कमी से और बी कॉम्प्लेक्स की कमी से भी ब्रेन नर्वस सिस्टम में गड़बड़ हो जाती है, सर्कुलेटरी सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, पेन हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है। तो इसके लिए क्या करें, धूप में बैठें, लहसुन का सेवन करें। B12 की कमी के लिए कॉर्न का, मकई का प्रयोग करें। बी कॉम्प्लेक्स के लिए मोरिंगा का प्रयोग करें। आयरन की कमी के लिए तो हमने अनार, गाजर, चुकंदर, मुनक्का, अंजीर बन रहा है, उसका सेवन करें, इससे आयरन की पूर्ति हो जाएगी। कैल्शियम की पूर्ति के लिए दूध का सेवन करें, उसमें दूध में हल्दी, शिलाजी, थोड़ा शहद डाल करके पी ले। और ये कटी उत्तानासन कितना जबरदस्त है, देखो ये जो सेतु बंधासन भी नहीं कर सकते। तो ऑस्टियोब्लास्ट और सोक्रास सेल्स, देखो हम कहते हैं ना कमर दर्द अच्छा हो जाएगा, तो इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, इससे हड्डियों के ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जो नए सेल्स बनाते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स, पुराने सेल्स फिर जो है रिप्रोसेस हो जाते हैं और ये जो हड्डियों का पूरा चक्र है वो ठीक हो जाता है। बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन अच्छा हो जाता है हड्डियों का। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। जितने भी अभ्यास कर रहे हैं, एक बार में ज्यादा नहीं हो पाता है तो 2-3 राउंड में कर रहे हैं। जैसे एक बार ये अभ्यास पूरा हो गया, फिर दोबारा से ऐसे मरकटासन करें, दोबारा से अर्धपौन मुक्तासन करें, दोबारा से एक अपाद उत्तानासन, दोबारा से सेतु बंधासन, कटित्तानासन, ऐसे 2-3 राउंड उल्टे लेट करके, 2-3 राउंड सीधे लेट करके, सीधे उल्टे लेट करके, बैठ करके, खड़े होकर के 2-3 राउंड में सारे अभ्यास कर लेंगे तो हड्डियों का पूरा मेटाबॉलिज्म, हड्डियों का पूरा मैकेनिज्म, पूरा स्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा। उल्टे लेट के सोए तो ऐसे सोए, हथेली पर हथेली, देखो ये सोने का सही तरीका, पंजे बाहर, एड़ी अंदर, ये सोने का सही तरीका। वैसे सबको नींद ठीक से नहीं आती तो ऐसे सो जाए, ऐसे थोड़ा सा ऐसे, ये बालासन बोलते, ऐसे सो जाए, ऐसे ऐसे सोना है तो ऐसे सो जाए। देखो घुटने पर घुटना और ऐसे थोड़ा सा तकिया लगाना चाहिए यहाँ, ऐसे ऐसे सो जाए। ये यूं ना सोए ऐसे, ये गलत तरीका है ये सोने का। ऐसे कुछ लोग ऐसे ही पड़े रहते हैं, फिर ऐसे ही सोते हैं, ऐसे ही सोते हैं, फिर रात भर ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं। कुछ ऐसे सोते हैं, ऐसे सोते हैं, ऐसे सोते हैं, ऐसे सोते हैं, कुछ ऐसे सोते हैं। अब ऐसे सोते हैं और ऐसे सोते हैं ना, तो रात को उनको ऐसा लगता है किसी ने दबा लिया, उधर से शेर आ रहा है, उधर से हाथी आ रहा है, कि ऊपर से कोई पहाड़ पड़ रहा है, कोई मकान गिर रहा है और घी बंद गई है। फिर उनके हाथ ऐसे हिलाते हैं ना, अरे हाथ खोल ले, तो उनको रे 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 कुछ नहीं बंद रहा था, ये तो हाथ बांध के छाती पर ऐसे ठोक करके पड़ा हुआ था। तो ऐसे छोटे छोटे काम है। अच्छा स्वामी जी, आपने लेटने के तरीके बता दिए, बैठने के कैसे, ऐसे, हाँ बैठने के भी जरा तरीके बता दीजिए, और खास तौर से जब सामने लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, तब कैसे बैठना है। गलत स्टाइल है, ऐसे नहीं बैठना, ऐसे नहीं बैठना। कुछ तो ऐसे बैठते हैं, कुछ तो ऐसे ऐसे बैठते हैं, जैसे हमारे गांव में बुढ़िया बैठती थी ऐसे। अभी ये सारे गलत तरीके हैं बैठने के। जैसे आप बैठे हो ना लैपटॉप के सामने हुसैन भाई, ऐसे सीधे होकर के बैठना है, ऐसे सिस्का LED के पीछे।
चलो सिस्का वालों का भी थोड़ा प्रचार कर देते हैं। ये देसी है, बाकी तो चाइनीज विदेशी आ रहे हैं। अभिनंदन है भाई इनका। हाँ देखो, जो भी अच्छा काम करे, हम तो स्वदेशी के समर्थक हैं। तो सीधे बैठे ऐसे ऐसे कंप्यूटर पर सीधे बैठ करके काम करें। अब बताओ, ऐसे ऐसे गर्दन को ऐसी जगह क्यों बैठते? ये गलत पोस्चर है। देखो, ये गर्दन का गलत पोस्चर, ये कंधों का गलत पोस्चर, ये गर्दन का गलत पोस्चर, पीठ का गलत पोस्चर। देखो, पेट इसमें पूरा दबे, लीवर, स्प्लीन, नीचे पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट सब दब गए। हार्ट के ऊपर, लंग के ऊपर प्रेशर आया। अब देखो ये कैसे, ये सिक्स पैक नहीं बन रहे, ये तो पूरा मामला गड़बड़ हो रखा है। ऐसे नहीं बैठना, कुछ ऐसे बैठ के काम करते हैं, ऐसे नहीं। देखो, ऐसे बैठने से रीढ़ की हड्डी देखो कैसे कर्व आ गया इसमें। और जब ऐसे बैठते हैं तो सब कुछ रिलैक्स रहता है। ऐसे बैठे, ऐसे बैठने में सबसे अच्छा मदद करता है वज्रासन। तो ऐसे बैठ जाए। और जब जिनसे उष्ट्रासन भी नहीं होता है ना, तो इसी में बैठ करके, और पूरा भी उष्ट्रासन नहीं होता तो ऐसे उठ जाए, ऐसे ही। बीच बीच में जिनकी गर्दन भारी रहती है तो ऐसे कर लिया करेंगे। कितना अच्छा अभ्यास आप गर्दन के लिए पूछ रहे थे। तो ये इतने सब अभ्यास बता दिए, तो आज के बाद किसी को भी हिंदुस्तान में कमर का दर्द नहीं होगा। पूरी रीढ़ की हड्डी ऑफिस में भी जब अपनी चेयर पर बैठकर काम करें और फिर देखो, तो अपनी कमर को सीधी रखने की कोशिश करें। जैसे स्वामी जी बता रहे हैं, बैठने का जो सही तरीका है उसके साथ ही बैठकर काम करें, ताकि आपकी कमर जो है वो हमेशा मजबूत बनी रहे। अच्छा स्वामी जी, एक जादुई तरीका आप अक्सर बताते हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। तो कमर की दर्द की परेशानी को दूर करने का इंस्टेंट तरीका का क्या क्या है, जरा वो भी बता दीजिए। इधर ये भी बताते हैं। ये जब आई थी तब इसका लंग गड़बड़ था, इसका लंग भी अच्छा कर दिया। फिर एक कमर का भी कबाड़ा हो जाए तो क्या करें? देखो, इसके मूल 5 पॉइंट हैं, वो पहले बता रहा हूँ। एक तो ये देखो, यहाँ से इसको ऐसे दबाएं, ऐसे दबाने से ऐसे ही, ये एक पॉइंट तो इधर है। और दूसरा पॉइंट इसका, ये पेन से दबाएं तो ज़्यादा अच्छे से दबेगा। पेन जो है ऐसे ही ये लिया, और यहाँ से ये जो गोल गोल होता है ना, ये गोल गोल वाला हिस्सा, यहाँ से ये जो रिंग फिंगर है, इसके टॉप पर ऐसे दबा दिया। इसमें भयंकर दर्द होता है। थोड़ा तो इसको भी हो रहा है, थोड़ा तो कमर में दर्द रहता है, तेरे को पता लग गया। थोड़ा है, ये बहुत जोर से होता है। यहाँ 1, ये 2, फिर ज्यादा ये हाथ से लेके पूरा हाथ, और ये टेनिस एल्बो, फिर फोरहेड शोल्डर, फिर गर्दन में दर्द, फिर नीचे तक पूरा कबाड़ा हो गया। तो 7 पॉइंट हैं। 1 बहुत जबरदस्त है। 2 दोनों चैनों के बीच में, दोनों तरफ से। फिर ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, ऐसे ये ऐसे ही हाथ में और ऐसे ही पैर में। उधर बैठो और पैर इधर करो। ये पैर का पॉइंट है, देखो, ये छोटी उंगली के पास वाली, ऐसे ऐसे दबाना चाहिए। तेरे स्ट्रेस भी है थोड़ा। आपसे मिलने का था स्वामी जी। तो देखो, ये छोटी उंगली के पास वाली उंगली इसके टॉप पर और इसके मूल में, ये जबरदस्त पॉइंट है। बाकी जो पैर में बताए थे, जो हाथ में बताए थे, सेम पैर में भी है। लेकिन ये पॉइंट तो ऐसे दबाते ही, जो लंगड़े टेढ़े बेढ़े चलते हुए आते हैं, उनको हम 1, 2 अधिकतम 5 मिनट कराते हैं और वो दौड़ने लग जाते हैं। अब ये भी दौड़ती भी जाएगी। अब जाओ, ये सेम पॉइंट जैसे हाथ में बताए थे, सेम पैर में 1, फिर यहाँ से ये पूरा, यहाँ से लेके पूरा कर्व, फिर ये 2, यहाँ से ऐसे, फिर ये, फिर ये दोनों तरफ से दबाने ऐसे, फिर इधर से, फिर ये इधर से, और ये ऐसे। और इसका जबरदस्त इफेक्ट होता है, दबाते ही और तुरंत असर होता है। ये तारीफ की बात है स्वामी जी। और जिनको ज्यादा कमर में दर्द हो जाए, जैसे हमारे फौजी भाई इधर, ये फौज में था, लेकिन इसकी कमर का कबाड़ा हो गया था। सीधा बैठ, उधर मुका, आराम से। अब ये देखो, ये पीछे से ये पॉइंट ऐसे दबा दें, ऐसे, और गर्दन तक, यहाँ तक, ये मेडुला के दोनों तरफ से, और ऐसे ये, और यहाँ तक ऐसे दबा दें, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। उल्टा लेट जा फौजी भाई, क्या नाम है? शिव। हाथ पीछे कर लो, और फिर यहाँ से
ये पूरी रीढ़ की हड्डी ऐसे दबा दें, ऐसे 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 रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ आराम आराम से। और किसी किसी की तो बड़ी उबड़ खाबड़ होती है, तो उसको क्या करें, उसको थोड़ा सा ऐसे ठोक दें, ऐसे ऐसे, ये दोनों तरफ से। बस स्वामी जी ठोकते वक्त ये ख्याल रखना है कि तकलीफ बढ़ानी नहीं है। ज्यादा दर्द है, हाँ, और ये ऐसे, ये जबरदस्त है। ये पीड़ानिल स्प्रे है, और फिर पीड़ानिल ऑइंटमेंट और पीड़ानिल तेल भी हम बताते हैं। इसको लगा करके और फिर दोनों तरफ से ऐसे अच्छे से मसाज कर दें, और फिर कपड़ा बांध करके उसको लपेट करके सो जाए। और ये यहाँ से कुल्लों को भी ऐसे दबा दें, ऐसे, और सारा कमर दर्द जो है वो गायब हो जाएगा। सब अपने अपने घर में दबा लेना एक दूसरे की। और ये फौजी भाई बहुत नसीब वाले हैं स्वामी जी, आप जो है दबा दें ऐसे, आपने उनका सारा दर्द जो है वो छू मंतर कर दिया है। वैसे स्वामी जी, हमने अपने कार्यक्रम में कमर से जुड़ी हर एक तकलीफ से जुड़े जितने सवाल हो सकते हैं सब शामिल कर लिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के सवाल आए हुए हैं। कुछ लोगों के सवाल अब शामिल कर लेते हैं स्वामी जी। और सबसे पहला सवाल है लीना बिस्वास का। सवाल ले लो, सवाल जी स्वामी जी। लीना बिस्वास को रोमेटाइड आर्थराइटिस है, तो वो पूछ रही हैं कि वो कौन कौन से योगाभ्यास करें और उनकी डाइट में क्या क्या ऐसा हो जिससे उनकी ये परेशानी दूर हो जाए। रोमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए एक तो कपालभाति, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा करें। वातारी चूर्ण खा लें 1-1 चम्मच सुबह शाम। पीड़ानिल गोल्ड 1-1 सुबह दोपहर शाम 3 बार खाली पेट, और ऑर्थोकिट 2-2 खाने के बाद खा लें। एलोवेरा और गिलोय का ताज़ा रस पी लिया तो, और देखो यह अनुलोम विलोम भी, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, रीढ़ की हड्डी के बाईं ओर से ईड़ा, दाईं ओर से पिंगला, बीच से सुषुम्ना मूलाधार से निकलती हैं और सहस्रार तक आती हैं। तो ये अनुलोम विलोम सबके लिए जरूरी है। और कपालभाति, ये 2 अभ्यास तो सब करें, और खट्टी चीजों का परहेज करें तो 100% RA फैक्टर नेगेटिव आता है। कुछ भ्रांतियां, गलतफहमियां, दुराग्रह, कुंठाएं लोगों के भीतर डाल दी गई कि RA फैक्टर पॉजिटिव हो जाए, यूरिक एसिड बढ़ जाए, CRP लेवल बढ़ जाए, ESR बढ़ जाए तो वो नेगेटिव नहीं आता है। ये 100% झूठ है। BP शुगर थायराइड क्योर नहीं होता। देखो ये क्या क्या ठीक है, तो BP शुगर थायराइड, ये जो टीचर थी बोलना ही भूल गई थी। खाली प्राणायाम से, माइक में बोल। कोई दवाई नहीं खाई। BP की, शुगर की, थायराइड की 6 महीने BP की खाई थी, उसके बाद अब कितने दिन हो गए? 10 साल हो गए उसको। 10 साल पहले की बात है। चलो 10 साल हो गए BP, उसके। शुगर, थायराइड, हाँ? और आर्थराइटिस किसने ठीक किया है? जोड़ों में दर्द। स्वामी जी सब ठीक करेंगे। जोड़ों के दर्द वाली है, लाइव एग्जाम्पल है। हर बीमारी ठीक होती है, बिल्कुल, बस करना पड़ेगा। सवाल का जवाब भी आपने दे दिया है। संयम से रहे। हालांकि हम सबके सवाल शामिल नहीं कर सकते, लेकिन तमाम सवालों, जितने सवाल हो सकते हैं कमर दर्द की जुड़ी जितनी प्रॉब्लम्स हैं, उन सबके जवाब आपने दे दिए स्वामी जी। लेकिन आज अब हम कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। आज आप क्या बनाकर दिखाने वाले हैं जिसमें कैल्शियम की भरपूर मात्रा हो, जो हड्डियों को मजबूत बनाए, साथ ही साथ स्वाद तो खैर देखिए स्वामी जी होना ही चाहिए। अरे साहब, आज तो कब वक्त बीत गया पता ही नहीं चला। और देखो, योग शास्त्र के साथ वेद शास्त्र और धर्म शास्त्र के साथ हम पाक शास्त्र भी सिखाते हैं। और कोई भी गूंद, सभी प्रकार का जो गूंद होता है वो, सभी प्रकार का गूंद जो है वो हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो चाहे वो सलाई गुग्गल हो, चाहे गुग्गल हो, चाहे बबूल का गूंद हो, ये अलग अलग पेड़ों के गूंद होते हैं। अब उस गूंद को ऐसे जब डाल देते हैं ना गाय के घी में, ये गाय का घी हमने डाला हुआ इसमें, ये गाय का घी, और हमने तो पूरे देश को ही गाय का घी उपलब्ध करा दिया है। ये गाय का घी में गोंद भून लिया। अब ये गोंद भून जाएगा, और गोंद भून करके अब ये देखो अभी फूलने लग रहा है, ये फूल करके पूरा सफ़ेद हो जाएगा। और इधर से ये मोटा आटा, यदि जो है मिक्स आटा हो तो बहुत अच्छी बात है, ये आटा ले ले। और आटे को भी ऐसे, आजकल लोगों को घी ज़्यादा हजम नहीं होता तो थोड़े आटे में भून ले, कोई बात नहीं। तो ऐसे इस आटे को भून ले अच्छे से, और भून करके इधर से आटा सिक करके पूरा लाल हो जाएगा।
और उधर से जो है ये इधर से देखो, ये भी तैयार हो गया भून करके। अब इसको जब ये पूरी तरह से आटा भून करके लाल लाल तैयार हो जाएगा, तब इसके अंदर ये गोंद डाल करके फिर ऊपर से ड्राई फ्रूट डालेंगे। कल का प्रोग्राम आप बता दीजिए, तब तक मेरे बिल्कुल स्वामी जी आप तैयार करें। और देश की जो आधी आबादी है वो आपको देख के हैरत में पड़ जाती है कि आपका खाना बनाने का कार्यक्रम भी कितनी तेजी से हो जाता है, और उनको तो घंटों लगते हैं सारी इंतजाम करने में। आपकी सारी तैयारियां पहले से रहती हैं। अच्छा, कल के कार्यक्रम में क्या खास है, अब जरा दर्शकों को ये बता देते हैं। हमारी रीढ़ जो है वो मजबूत रहे, इसके उपाय आज आपने जाने। 23 जुलाई यानी परसों से टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत हो रही है। घर घर से कैसे चैंपियन निकलेगा, कैसे खेलों के महाकुंभ में भारत नंबर 1 बनेगा, कैसे आप निरोगी, शक्तिशाली, फ्लेक्सिबल बनेंगे, योग गुरु स्वामी रामदेव ये आपको कल बताने वाले हैं। यानी कल की क्लास बहुत ही खास है, तो कल की क्लास आपकी बिल्कुल मिस नहीं होनी चाहिए। और जो चैंपियन बनना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत जरूरी है कल की क्लास। जो खेल की दुनिया में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, उनके लिए जरूरी है कि कल की क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। स्वामी जी, अब देखो इधर से आप देख रहे होंगे ये भुन करके तैयार हो गया आटा, और इधर से ये भुन करके तैयार हो गया गोंद भुन करके पूरा तैयार हो गया। देखो एकदम एक एक दाना खिल गया है। ऐसे गोंद भुन करके तो हो जाता है तैयार, और इधर से ये आटा भुन करके हो गया तैयार। और फिर इसमें डाल देते हैं शक्कर और थोड़े से डाल देते हैं ड्राई फ्रूट। ये थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट डाल देते हैं, और फिर जो है तैयार हो जाता है ये लड्डू। और ये जो हमारी बहन योग कर रही थी, इसके लड्डू राम इधर आ गए। हस्बैंड का आज क्या जन्मदिन है, तो आज जो है ये गोंद के लड्डू है। लो, तेरे को गिफ्ट दे दिया, आप इसको खिला दो अपने हस्बैंड को। तो इसकी लंबी आयु, ये भी चार्टेड अकाउंटेंट है। चलो मैं जोरदार तालियां बजाओ, इनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां। चलिए हमारी तरफ से भी उनको जन्मदिन की बहुत बधाई। स्वामी जी, योगा अभ्यास जरूर कर लेने, तो कहेंगे मोटापा बढ़ गया। खुद ही लड्डू राम तैयार हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए सबसे अचूक औषध है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।